Morning, student. Today we will see about relation between relation between moment of inertia and kinetic energy, rotatory kinetic energy, rotational kinetic energy. So, rotational kinetic energy देखो ये रोटेशनल अगर हम लोग देखें तो ये आपका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर जो हम लोग पढ़ते रहे हैं। वी इक्वल आर ओमेगा होगा हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ आर ओमेगा होता है वी इक्वल हम पढ़ लिए हैं सर्कुलर मोशन में यमा स्क्वायर दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफिनेशन दें तो इफ ओमेगा इक्वल 1 रेडियन पर सेकेंड then I equal to kr means twice of rotational kinetic energy of a body is equal to moment of inertia of the body about axis of rotation if angular velocity is unit। अगर इसकी हम डिफिनेशन दें ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू moment of inertia if angular velocity is unit। देखो ये इजी है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। जरा एक चीज हम लोग देखें, कोई बॉडी है रोल करते हुए जा रही है, उसकी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इट विल हैव लीनियर एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम रोलिंग बॉडी में जो हम लोग देखें टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी तो इसमें क्या होगा? अगर कोई बॉडी रोल करते हुए जा रही है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और उसके सेंटर ऑफ मास, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो लीनियर मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। तो वहाँ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मतलब कि टोटल जो होगा इक्वल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। जैसे देखो कोई स्फीयर है, फॉर स्फीयर स्फीयर का उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं वहां, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है।
सेंटर ऑफ मास के अराउंड उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर around center of mass that is 2/5 mr²। अब यहां देखो कि टोटल हम लोग निकालें कि रोटेशनल ½ I⍵² हम लोगों ने लिखा कि ट्रांसलेटरी है या T फॉर ट्रांसलेटरी। ½ mv²। देखो यहां I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो होगा वो 2/5 mr²। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 mr² इंटू ω² और प्लस ½ mv²। ये हम कैपिटल लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि कैपिटल हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ भी लिख दें, यहाँ पर भी कैपिटल एम। ये देखो 1/5 एम आर ओमेगा इक्वल भी, तो यहाँ v² प्लस ½ mv²। एलसीएम ले लिया जाए 7/10 mv²। आप ½ mv² नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो ये ज्यादा आ रहा है उससे। तो a rolling solid sphere have total energy 7/10 mv²। इस तरह से अगर डिस्क हो तो डिस्क के लिए ½ mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग हो तो वहां mr² होता है। तो अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग मोमेंट, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगले वीडियो में। आइए देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है। एंगुलर मोमेंटम moment of linear momentum of all particles of body around axis of rotation is called angular momentum। ये इसकी डिफिनीशन है। कोई बॉडी हो वो कई पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जितने भी पार्टिकल हैं सबके लीनियर मोमेंटम का मोमेंट ले लिया जाए तो वो आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम को जैसे हम लोग नोट कर रहे हैं यहाँ, एंगुलर मोमेंटम
J इक्वल, देखो मोमेंट ऑफ समेशन, आर का मतलब समेशन हमने कह दिया, मोमेंट हमको लेना है लीनियर मोमेंटम P क्रॉस आर क्रॉस P। अब यहाँ P इक्वल एम भी होता है, एम भी इंटू आर, भी इक्वल आर ओमेगा होता है। ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा सिग्मा एम आर स्क्वायर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जे इक्वल आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये रहा एंगुलर मोमेंटम। जरा इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें, देखिए क्या मिलता है। डिफ्रेंशिएटिंग इट, J इक्वल आई ओमेगा, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में, तो dJ by dt इक्वल आई डी ओमेगा बाई डी टी। इसलिए डी ओमेगा बाई डी टी इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ये मिल जाता है हमको, और dJ बाई dt इक्वल आई एल्फा, और हम लोगों ने पढ़ा है आई एल्फा इक्वल टाउ, टाउ इक्वल आई एल्फा, दैट इज dJ बाई dt इक्वल टाउ। Rate of change of angular momentum is equal to external torque applied अब देखो इसको अगर हम डेल्टा J बाई डेल्टा टी कर लें तो डेल्टा J बाई डेल्टा टी इक्वल टाउ। इफ टाउ इक्वल 0 देन डेल्टा J इक्वल और J2 माइनस J1 इक्वल 0 और J1 इक्वल J2। ये आप कह सकते हो I1 ओमेगा 1 J इक्वल I ओमेगा इक्वल I2 ओमेगा 2। This is last conservation of angular momentum. If no external torque is applied at a body or a system of bodies in rotational motion, then there is no change in its angular momentum. This is called last conservation of angular momentum. If no external torque is applied at a body, then there is no change
in its angular moment. This is law of conservation of angular momentum. तो स्टूडेंट इसके बाद इस पे एग्जाम्पल हम आपको देंगे और इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया संबंधी दो थियरम है। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और हम आपको मेजर करके बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।